हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र सर पर। तो दोस्तों 25 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है वो लगभग मैंने जो आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आए थे वो सभी को लाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं सभी को वन बाई वन करके। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि समचतुर्भुज की भुजा यदि 17 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इधर देखिए, आप ये समचतुर्भुज हो गया आपका, इसकी ये साइड है, ये कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, और इसमें एक विकर्ण आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो विकर्ण आपस में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 16 सेंटी और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर का मान लो ये विकर्ण है, तो ये आपका कितना हो गया 8, ये भी कितना हो गया 8, तो ये 17 और ये 8, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये कितनी हो गई 17 8, तो ये कितनी हो गई भुजा 15, 15 हो गई जी। तो ये भुजा जब आपकी 15 हो गई है, तो ये 15 और ये 15, तो दूसरा विकर्ण आपका कितना हो गया D2, वो हो गया 30 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, ट्रिपलेट हो गई थी 8 15 और 17 की। और D1 आपको पता है, D1 कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, D2 कितना है 30 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला लगा एक समचतुर्भुज के एरिया का। तो एरिया होता है आपका 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। तो आप जानते हैं D1 कितना है 16 और D2 हमने अभी फाइंड किया है 30, तो 16 थी 48, आंसर कितने आ गए 480। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, यदि घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घन की भुजा 50% कितना हो गया 1/2। यदि मान लो पहले भुजा 2 थी तो आयतन कितना हो गया a क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब भुजा को कितना कर दिया 50% बढ़ा दिया, मतलब 2 से 3 कर दिया गया। 2 का 50% 1 होता है, तो 2 और 1 टोटल कितनी होगी 3। तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 3 का क्यूब मतलब 27। तो कितना बढ़ गया 19 का अंतर आ गया। 19 का अंतर किस पे आया 8 पर, तो 8 के ऊपर अंतर आया 19 का इंटू 100। तो 19/8 इंटू 100, या आपका आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है, ये देखिए 19/27 नहीं है यहाँ पर 19/8 होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अब ये थोड़ा कंफर्म नहीं है कि इस पर आपका मोड पूछा गया है या फिर माध्य पूछी गई है या फिर माध्यिका पूछी गई है। हम दोनों फाइंड कर लेंगे। 10 12 14 16 18 20 26 28, तो पहले निकाल लेते हैं मोड। तो मोड इनका क्या हो गया सम हो जाएगा। तो इनका सम, सबका सम कितना आ गया 144, इन सबका टोटल बटे नंबर ऑफ, इनकी संख्या कितनी है टोटल, तो ये टोटल कितनी है 8, तो 144/8, ये कितना आ गया मोड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव की बाद में कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने 4 हैं, और ऊपर कितने हैं 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं 2। तो टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 7, और ये कितने हो गए, पहले दशमलव को सोल्व करेंगे। ये कितने हो गए 2, मतलब नीचे कितने अंक और रह गए 5। तो आपको यदि नीचे रह जाएँ तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 10⁵ से। ठीक है, समझ में आ रहा है, और दशमलव को हटा देना है। तो मैं अब इसको हटाता हूँ थोड़ा, देखो। तो हमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10⁵ से। हमने दशमलव सबको सोल्व कर लिया है। तो ये 25 से ये 25 घट गया, इधर ये 25 बच जाएगा, इधर ये 25 बच जाएगा। तो 10⁵ इंटू 25। अब आज को इसको सोल्व कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे 25 इंटू 25। तो ये 4 बार कटा इस 25 से, इस 25 से ये 4 बार कटा, और ये 10 10 चौक 40 चौके 160 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये पाई चार्ट से आया था, एक प्रकार से डी आई है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ दिया गया हुआ है, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है जिसमें फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी, क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले और शतरंज खेलने वाले टोटल खिलाड़ी हैं 3000। तो पूछ रहा है कि तो फुटबॉल और टेनिस कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, फुटबॉल कितने खेलते हैं 15%, और टेनिस 25%। तो 15 + 25 कितना हो गया 40, और टोटल कितने दे रखे हैं 3000। तो हम निकाल लेंगे 40% बटे 100 इंटू 3000 का। तो आप सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कटी, 4 थी 12, तो ये आ गया आपका आंसर 1200। तो 1200 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्या क्या खेलते हैं, जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लिए, मैंने थोड़ा अलग ही लिख दिया इसको, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या करना है आपको, माध्यिका बिल्कुल मतलब बीच का जो अंक होता है ना, वो माध्यिका कहलाती है। अब हम यहाँ देखेंगे
तो आप क्या करो, सिंपल ये कंसेप्ट अपनाओ, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब इन दोनों को काट नहीं सकते क्योंकि माध्यिका तो हमें निकालनी है, बचे क्या, 2 अंक बच गए। तो 2 अंक बच गए तो आपको इनको क्या कर लेना है, 16 + 18/2, तो ये आ जाएगा आपका 17। अब ये टोटल अंक कितने हैं, ये हैं 8। अब यदि मान लो 17 माध्यिका आ गई आपकी, अब मान लो कि ये सपोज करो कि ये 28 नहीं है, ठीक है जी, तो अंक अब कितने हैं, 7। आपसे पूछ रहा माध्यिका, तो एक इधर से, एक इधर से, एक यूँ, एक यूँ, एक यूँ, एक यूँ, बच गया क्या, 16। तो 16 आपकी क्या हो गई, माध्यिका। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वृत्त की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल याद करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी है, 6। तो हम वर्ग बना लेते हैं, ये आपका वर्ग हो गया। इसकी भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। ये थोड़ा आयत बन गया है, 1 मिनट, ये देखिए, तो भुजा कितनी आ गई, 6। ये बोला भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बना दिया जाए। इस तरीके से बना दिया, मध्य बिंदुओं को मिलाकर। ये देखो भुजा कितनी है, 6, तो मतलब ये भी 3, 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 ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3। अब आप जानते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपस में एक दूसरे से, तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये 3 और ये 3, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 3√2। ये भी 3√2 हो जाएगी। तो नया जो वर्ग बनाया इसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3√2 की। तो आप निकाल सकते हैं जो नया बना आपका, जो आपका ये नया बना, इसकी भुजा कितनी होगी, 3√2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2। तो यह आ जाएगा 3 × 9 = 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपसे पूछा था रिमाइंडर, इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए आप इसका कितना है। तो इधर का 7⁻13 + 1/6। तो आपको पता है यदि 7 में मैं 6 का भाग दूंगा तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई 7 × 7 × 7 × 7, 13 टाइम्स, मतलब 13 टाइम्स आप समझ जाना, +1/6। तो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1 1 1 1, तो ये सब गुना होंगे तो कितना आएगा, 1, और प्लस में 1/6, तो कितना आ गया, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि √7 + √2/√7 - √2, और ये दे रखा है x + y √14, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको सोल्व कर इस तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, जब इस तरीके का दे रखा हो, ये प्लस है √2/√7 - √2, इनको दोनों को आपस में गुना कर देना, नीचे वाली से ऊपर वाले को। तो √7 + √2, और नीचे भी आप गुना कर दो, √7 + √2। अब मेरे जो थोड़ा सा परेशानी होगी, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √7 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, वो √7 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5। ठीक है जनाब। अब इसको सोल्व करते हैं हम, इसको खोलते हैं। तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a²। तो आपका a² कितना हो जाएगा, 7, प्लस b² कितना हो जाएगा, 2, प्लस 2 × 2ab, मतलब 2 × √14। समझ में आया कि नहीं आया, बटा वो नीचे वैल्यू कितनी आई थी, 5। तो ये कितना हो गया, 9 + 2√14/5। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब इसको कंपेयर करते हैं हम इससे। तो ये वैल्यू मैं याद रख लेता हूँ। नेक्स्ट इस पर लिखता हूँ, ये देखिए 9 + 2√14/5। इसको खोल के लिख देते हैं, 9/5 प्लस 2√2/5 × √14। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए x का वैल्यू कितनी होगी, 9/5, √14, तो √14 एज इट इज है। तो पूछ रहा आपसे y की वैल्यू, तो y का गुणांक कितना आ गया, 2/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2/5 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और दूसरी बात, इस जो आपका ये क्वेश्चन थे इनकी PDF में लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपकी GS होगी, रीजनिंग होगी, साइंस होगी, आप इसी चैनल पर हर एक की सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं डे टू डे, यहाँ तक कि हर शिफ्ट के क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।